गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने मेरी एक और नई कहानी जिसका टाइटल है परवरिश। तो चलो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एक शहर में वर्मा जी और तिवारी जी रहा करते थे। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों के एक एक बेटे थे। दोनों ही 5 साल के थे। तिवारी जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तिवारी जी अपने बेटे को बिना मांगे ही हर चीज उसकी लाकर दे देते थे। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी अपने बेटे को हर चीज की अहमियत समझाते थे। तिवारी जी का बेटा जिस चीज की जिद करता था वो उसको पूरी कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी का बेटा किसी चीज के लिए जिद करता तो वर्मा जी पहले उस चीज की अहमियत समझाते, उस चीज की उसे वैल्यू बताते। उसके बाद वो चीज कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उस चीज के बारे में उसे समझाते, पैसे की अहमियत बताते, तब उसे वो चीज ला कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ तिवारी जी बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को हर वो चीज ला कर देते थे जिसकी वो जिद करता था, जिस पर वो उंगली रखता था, उसकी सारी फरमाइशें वो पूरी कर देते थे। वर्मा जी का बेटा बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तिवारी जी का बेटा अपने पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहा था और वर्मा जी एक एक पैसे की कीमत को जानता था क्योंकि वर्मा जी ने उसे पैसे की अहमियत बताई थी। वहीं तिवारी जी का बेटा अपने बाप की दौलत को, पैसे को कुछ नहीं समझता था, पानी की राह उड़ा रहा था। दोनों में जमीन और आसमान जितना फर्क था। तिवारी जी का बेटा वर्मा जी के बेटे को ताने मारता था लेकिन वो उन तानों को अनसुना करके अपने काम पर चला जाता था। तिवारी जी अपने बेटे से एक दिन बहुत परेशान हो गए और वर्मा जी के पास आए और वर्मा जी से बोलते हैं कि वर्मा जी, हम दोनों के बेटे एक ही स्कूल में पढ़े हैं और एक ही साथ बड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा इतना होनहार और इतना समझदार है, वहीं दूसरी तरफ मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है और मक्कार है। मेरे पैसे को पानी की राह उड़ा रहा है, उसे पैसे की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है और तुम्हारा बेटा एक एक पैसा अपनी मेहनत से कमाता है। तब वर्मा जी तिवारी जी को समझाते हैं कि तुमने बचपन में अपने बेटे को पैसे की अहमियत नहीं समझाई, उसे आगे से आगे हर चीज ला कर देते थे, उसे हर वो ऐशो आराम दिया आपने, उसे आपने पैसों की कीमत नहीं समझाई, इसीलिए आज वो पैसों पर जीने वाला इंसान बन गया, इसलिए उसको पैसों की कोई कदर नहीं है। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही उद्देश्य मिलता है कि हमें भी पैसे की अहमियत समझनी चाहिए और दूसरी तरफ एक अच्छी परवरिश ही सुखमय जीवन की चाबी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी।